हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर विशाल नागर और आज हम बात करेंगे अबाउट लोअर बैक पेन, कमर का दर्द। इसके कारण क्या होते हैं, ये क्यों होता है और किस तरीके से इसका होम्योपैथी से उपचार कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। दोस्तों, अगर हम कमर के दर्द की बात करें तो कमर का दर्द जो है, हम लोअर बैक पेन के बारे में मेनली बात करेंगे। मतलब कि जो हमारे कमर में नीचे की तरफ जो हमारा दर्द होता है उसके बारे में मेनली बात करेंगे। दोस्तों, हमारी जो कमर होती है वो कुछ पार्ट्स में डिवाइड होती है। ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो सर्वाइकल होता है, फिर थोरेसिक होता है, फिर लंबर होता है, फिर सैक्रल होता है और फिर कोकैक्स। ये सारे पॉइंट्स होते हैं। जो हमारा लोअर बैक पेन होता है, जिसको हम ज़्यादातर लोअर बैक पेन बोलते हैं, वो ज़्यादातर हमारा लंबर रीजन में होता है, जिसको हम लंबैगो बोलते हैं। और दोस्तों, इसके साथ ही जो हमारी टिप होती है उसको हम सैक्रम और कोकैक्स बोलते हैं। ये पेन भी लोअर बैक पेन में आता है। दोस्तों, अगर हम लोअर बैक पेन की बात करें तो लोअर बैक पेन जो होता है ये मेनली लंबर रीजन में होता है और इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम इसके मेन कारणों की बात करें तो हजारों कारण होते हैं जिसकी वजह से हो सकता है, बट जो मेन कारण होते हैं वो होता है डिस्क बल्जिंग। मतलब कि हमारे जो बोन्स होती है उनके बीच में जो है डिस्क होती है, कार्टिलेज होती है, अगर वो खिसक जाए अपनी जगह से तो डिस्क बल्जिंग की वजह से भी जो है, डिस्क हर्निएशन की वजह से भी जो है पेन हमें हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, हमारी कमर में चोट लग जाना, कमर में चोट लग गई, उसकी वजह से मसल्स में इंजरी हो गई या बोन में इंजरी हो गई, तो उसकी वजह से भी जो है हमें कमर में दर्द हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम जो है कमर दर्द की बात करें तो नर्व कंप्रेशन, हमारी जो नर्व्स होती हैं जो हमारे हड्डियों के बीच में से निकलती हैं, जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं, वो नसें अगर हड्डियों के बीच में दबे या स्लिप डिस्क की वजह से वो दबे, तो ये भी जो है हमारे कमर दर्द का कारण हो सकता है। दोस्तों, अगर इसके अलावा हम बात करें, जो हमारा फीमेल्स होती है उनमें जो ल्यूकोरिया होता है, ल्यूकोरिया भी एक फीमेल्स में बहुत बड़ा कारण होता है जिसकी वजह से उनको कमर दर्द होता है। इसके अलावा दोस्तों, जो फीमेल्स में जो मेंसेस होते हैं उसकी वजह से भी जो है लोगों को कमर दर्द की दिक्कत होती है। जो फीमेल्स जिनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है, मतलब मेनार्की के बाद, मतलब उनमें जब महीने आना बंद हो जाता है, उसके बाद उनमें जो है एक कॉमन दिक्कत पाई जाती है जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस में जो बोन्स होती हैं उनमें जो कैल्शियम होता है, जो उनमें मिनरल्स होते हैं, उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है। इसकी वजह से जो बोन्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं और वीक होने की वजह से जो है उनकी कमर में दर्द होने लगता है, तो इसको हम ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। इसके अलावा दोस्तों, ऑस्टियोआर्थराइटिस एक कारण होता है जिसमें जो जॉइंट स्पेस होता है, मतलब कि हड्डियों के बीच में जो जॉइंट स्पेस होता है वो कम हो जाता है और उसकी वजह से जो है हमें कमर में दिक्कतें होनी शुरू होती है। तो दोस्तों, ये जो सारे कारण थे ये बहुत कॉमन कारण थे। इसके अलावा हमारा एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है जिसको हम रिमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं, ये भी हमारा जो है कमर दर्द का कारण हो सकता है। तो दोस्तों, ये हमने कॉमन कारणों की बात की जो जिसकी वजह से में जो है कमर का दर्द हो सकता है। वैसे तो और भी कारण होते हैं, लेकिन हम मेन इस वीडियो में कारणों की बात करेंगे जो मेन कारण होते हैं। ठीक, तो दोस्तों, इसके हम सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। जो कमर दर्द होता है उसके मेन सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। दोस्तों, जो मेन सिम्टम होता है कमर दर्द का वो दर्द ही होता है। दर्द जो से सेंटर में हो सकता है और सेंटर से साइड्स में जाए, ये कमर दर्द का कारण सिम्टम होता है। इसके अलावा दर्द होता है वो खिंचाव वाला दर्द हो सकता है, चुभन वाला दर्द हो सकता है। वो दर्द जो है कमर से पैरों में जा सकता है जिसको हम शैटिका पेन बोलते हैं, तो शैटिका पेन भी बन सकता है वो। तो दोस्तों, ये इसके मेनली सिम्टम्स होते हैं। अगर हम इसके होम्योपैथिक दवाइयों की बात करें तो दोस्तों, इसमें जो सबसे पहली दवाई आती है वो आती है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स एक ऐसी दवाई है जिसमें जो पेन होता है वो पेशेंट को ज़्यादा वजन उठाने से, ज़्यादा जो है एक्सर्शन करने से या ज़्यादा जो है ओवर एक्सर्शन करने से, इन सब चीज़ों से अगर आपको ज़्यादा पेन हो रहा है तो हम इसमें जो है रस्टॉक्स मेडिसिन दे सकते हैं। रस्टॉक्स का जो पेन होता है वो पेशेंट को ऐसा होता है कि जो पेशेंट होता है वो जैसे कि पोजीशन चेंज करेगा तो उसको ज़्यादा पेन होता है, बैठ के उठेगा तो उसको ज़्यादा पेन होता है, वो अगर नॉर्मल चलेगा, वॉक करेगा तो उसको जो है पेन कम हो जाएगा, और जब पेशेंट जो है लेटेगा
तो उसको पेन ज़्यादा हो जाएगा, रेस्ट करने पर उसको पेन ज़्यादा हो जाएगा। जो रस्टॉक्स का पेन होता है वो बारिश के सीज़न में ज़्यादा हो जाता है, मतलब कि डैम्प वेदर जो हमारा होता है, बारिश का मौसम जो होता है उसमें ज़्यादा हो जाता है। तो अगर इस तरह का आपका पेन हो रहा है कि आपको हल्का वॉक करने से आराम मिल रहा है और जो है चेंज ऑफ पोजीशन करने से आपका पेन बढ़ रहा है, तो इस केस में हम रस्टॉक्स मेडिसिन दे सकते हैं। दोस्तों हमारी जो नेक्स्ट मेडिसिन आती है वो आती है ब्राइनिया। ब्राइनिया एक ऐसी मेडिसिन है जिसमें जो पेन होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि पेशेंट बिल्कुल भी हिल नहीं पाता, मतलब कि इतना सीवियर पेन होता है कि पेशेंट अपनी जगह पे सिर्फ लेटा रहता है। अगर इतना ज़्यादा पेन हो रहा है किसी को तो हम पेशेंट को जो है ब्राइनिया मेडिसिन दे सकते हैं, और पेशेंट जो है लेटे रहने पर ही अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करता है। तो ऐसे केसेस में जो है पेशेंट को ब्राइनिया मेडिसिन दे सकते हैं। दोस्तों हमारी जो नेक्स्ट मेडिसिन आती है वो आती है एस्कुलस। एस्कुलस एक बहुत ही अच्छी दवाई है कमर दर्द के लिए, जिसमें जो पेशेंट है उसको चलने से या जो है बैठ के खड़े होने पर उसको पेन में दर्द होता हो, चलने पर, बैठ के खड़े होने पर, झुकने पर, इन सब उसमें दर्द होता हो, और जो पेन है वो बिल्कुल जो हमारा बैकबोन होता है उसका लास्ट टिप जो होता है, जो सैक्रम रीजन होता है जिस पर हम बैठते हैं, वहाँ पर अगर ज़्यादा होता हो तो ऐसे केस में हम जो है पेशेंट को एस्कुलस मेडिसिन दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों काली कार्ब एक बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है कमर दर्द के लिए। अगर जो पेशेंट है उसको मेंसेस के टाइम पे ज़्यादा पेन होता है, या उसको प्रेगनेंसी के बाद से ज़्यादा पेन होने लगा है, या पेशेंट को जो है अबॉर्शन के बाद से ज़्यादा पेन होने लगा है, तो ऐसे केस में जो हम पेशेंट को काली कार्ब मेडिसिन दे सकते हैं। काली कार्ब मेडिसिन के सिम्टम्स क्या होते हैं दोस्तों कि पेशेंट जो होता है उसको वो ज़्यादा लॉन्ग वॉक नहीं कर पाता, मतलब कि उसको ज़्यादा चलने पर एकदम से कमर में दर्द हो जाता है, फिर उसको थोड़ी देर का रेस्ट चाहिए होता है, फिर वो दोबारा उठ के दोबारा चल पाता है। तो पेशेंट जो होता है काली कार्ब का, उसको चलने से अगर आपका दर्द बढ़ रहा है और रेस्ट करने से वो कम हो रहा है, तो ऐसे केस में हम जो है काली कार्ब मेडिसिन दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारी नेक्स्ट मेडिसिन जो आती है वो आती है आर्निका। आर्निका एक ऐसी दवाई है वो तब दी जाती है जब पेशेंट को इंजरी हो गई, चोट लगने के बाद से उसको कमर दर्द रहने लगा है, और जो पेशेंट है उसको ऐसा दर्द रहता है जैसे कि किसी ने पकड़ के पीट दिया, उसकी कमर पे किसी ने डंडे मार दिए हो, तो ऐसे केसेस में जो है हम पेशेंट को आर्निका मेडिसिन देते हैं। इसके अलावा दोस्तों हाइपेरिकम एक ऐसी दवाई है जो कि पेशेंट को दी जाती है जब वो कमर के बल गिर जाए, मतलब कि बिल्कुल सीधा ऐसे गिर जाए और उनकी टिप एकदम से ठुक जाए, गिरने से उनकी टिप जो है वो बिल्कुल ठुक जाए और उसकी वजह से उनका नर्व कंप्रेशन हो जाए, नसों का दर्द होने लग जाए, तो ऐसे केसेस में जो है हम हाइपेरिकम मेडिसिन दे सकते हैं। और तो दोस्तों आज हमने बात की अबाउट जो है लोअर बैक पेन के बारे में, जिसको हम लंबैगो बोलते हैं, जो हमारे कमर के नीचे के हिस्से में होता है। अगर आपको किसी और चीज़ के बारे में जानना है तो आप मुझे नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आपको कोई क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों हमारी जो दवाइयाँ होती हैं वो सिम्टम्स से बेस्ड होती हैं, इसलिए हम जो है पेशेंट को सिम्टम्स के बेसिस पर ही मेडिसिन देते हैं। उससे अच्छी तरह डिटेल पूछ कर ही उसे मेडिसिन दे सकते हैं, क्योंकि एक बीमारी के लिए होम्योपैथी में बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं और वो सिम्टम्स के बेसिस पे दी जाती हैं। इसलिए कभी आप ये मत पूछिएगा कि कमर दर्द है उसकी दवाई बताइए, या मुझे ये दिक्कत है उसकी दवाई बताइए। आप सिम्टम्स बताइए, आप कॉल करिए, सिम्टम्स बताइए, तो उसके बाद ही जो है मेडिसिन दी जा सकती है और वो काम करती है। दोस्तों मेरी जो वीडियो है ये लोअर बैक पेन की थी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर टाइम।